हैना साहब को तो जो लोग गाली दे रहे हैं, उनके जो लोग विपक्ष में लड़ रहे हैं, अनाप शनाप उन पे अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको पंचर करने के बाद सिवान के मालिक जिधर है, किसी की हैसियत नहीं है जो टेम्पू को पंचर कर देगा। सिवान के मालिकों की ताकत है। जीरादेई की धरती के सभी मालिक उनसे पूछना चाहते हैं, बता तो दीजिए कि आपने जीरादेई को मॉडल क्या दिया है 5 साल में, ये लोग जानना चाहते हैं। कहना है कि हवा का नाम हैना हो चुका है सिवान संसदीय सीट पर। पूरा निश्चित और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हवा का नाम है ना। सब लोग साथ खड़े हैं और इस बार 25 तारीख को टेम्पू पर बटन दबा करके हैना साहब को दिल्ली भेजने की तैयारी हो चुकी है। सब लोग दिल्ली भेज रहे हैं। एक सवाल आपसे है, यहाँ पर जो वोटर नहीं है वो लोग भी पहुंचे हुए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? लोगों का मोहब्बत है, सब लोग अपने नेता को देखना चाहता है, अपने नेता को सुनना चाहता है। जिस नेता का जो थीम रहा है मालिकों के बीच में हर वक्त भाव रहा है समर्पण का, 15 साल का त्याग है, 15 साल का समर्पण है। हमारी माँ, हमारी बहन यहाँ मौजूद हैं, हमारी अभिभावक स्वरूप चाचा चाची लोग मौजूद हैं। सभी लोगों में जो उत्साह है केवल और केवल हैना साहब का ये समर्पण है। नौजवानों में उत्साह है, नौजवानों में समर्पण। यहाँ पर जनता का कहना है कि हवा का नाम हैना हो चुका है सिवान संसदीय सीट पर। पूरा निश्चित और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हवा का नाम हैना। सब लोग चाहते हैं, जो थीम है हैना साहब का, सिवान को शिक्षित सिवान बनाना, सिवान को विकसित सिवान बनाना और सिवान को स्वस्थ सिवान बनाना का जो नारा, जो सपना हैना साहब देख रही हैं, वो सपना पूर्ण होते दिख रहा है। सिवान के मालिकों की ताकत के बदौलत, सिवान की महान जनता, इन लोगों की ताकत के बदौलत अभी एक नया इतिहास लिखने की तैयारी शुरू हो रही है। और यह धरती भी देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलाना मजलुल हक साहब की धरती है। और हैना साहब जीत के जब जाएंगे तो सिवान एक नया मॉडल बनेगा, सिवान एक नया नज़ीर बनेगा कि जाति की बात नहीं, पार्टी की बात नहीं, यहाँ की महान जनता की बात है, लोगों का प्यार है, लोगों के ताकत की बदौलत हैना साहब यहाँ से सांसद बनने जा रही है। छोटवैया नेता अपने आप को बताते बताते इतना बड़ा काम कर दिया कि बड़े नेता उस टाइप का काम नहीं करेंगे। उसका रीजन है हैना साहब भी एक साधारण घर की महिला है, कोई नेता नहीं है। हमारी नेता ही जब साधारण है तो उनका कार्यकर्ता नेता कैसे हो सकता है? नेचर कहता है कि जिनकी नेता अगर साधारण है, उनके कार्यकर्ता भी हम जैसे साधारण है। और हम जैसे छोटवैया नेता, बार बार हमने कहा है कि हम जैसे साधारण, हम जैसे छोटवैया। लीजिए एक बार छोटवैया बोलने से पहले मुखिया जी। हाँ बिल्कुल, हम लोग एकदम साधारण व्यक्ति हैं और हम लोगों की हैसियत का, ये तो लोगों का मोहब्बत है ना, इसलिए हम कहते हैं कि हम जैसे छोटवैया। हमारी कोई हैसियत नहीं है। सिवान की महान जनता, सिवान के मालिकों की यह ताकत है जो आज हैना साहब यहाँ से दिल्ली के लिए प्रस्थान लोगों की सभा की कुर्सी खाली रह जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? यही तो ताकत है। और तमाम बिहार, सिवान के किसी कोना में चले जाएं, सिवान 18 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी कॉर्नर में जाइए, जो मोहब्बत है, जो प्यार है सभी समाज के लोगों का, सभी समाज स्वर्ण जाति का मजबूती से हैना साहब के साथ ताकत जुड़ा हुआ है। अति पिछड़ा तमाम नुनिया, बीन, मला, तमाम लोगों का जो ताकत जुड़ा हुआ है। उसके बाद दलित समाज के लोगों का बेपनाह मोहब्बत दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे आप ही बोले थे कि आने वाले 25 को सभी हवाएं बहेंगी हैना साहब के साथ, लेकिन 25 अभी दूर है, उससे पहले ही बच्चे साथ में नजर पहले से ही चिल्ला के कह रहे। इसका वजह है मेरे चिल्लाने और मेरे कहने का हवा में नहीं था। हमारी नेता वैसी हैं, शालीन हैं, आयरन लेडी हैं, जो शालीनता है उनमें गजब का शालीनता है। उनके शालीनता के वजह से सिवान को परिवार माना, और सिवान को जब परिवार माना तो ताकत आप देख ही रहे हैं ना। हम तो पहले से कह रहे हैं उनका जो समर्पण है, विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से जूझने के बाद भी हैना साहब का जो समर्पण रहा, हमने देखा है करीब से 15 साल का वक्त हमने देखा इन मालिकों के बीच में, इन महिलाओं के बीच में, इन अभिभावकों के बीच में, इन नौजवानों के बीच में, इन किसानों के बीच में जो ताकत हमने देखा, उस ताकत के बदौलत आज ये मूवमेंट अगर खड़ा है तो केवल और केवल हैना साहब के समर्पण के भाव से। शहाबुद्दीन साहब ने जो सिवान को दिया था, जो सिवान को विकसित सिवान बनाने का सपना शहाबुद्दीन साहब सोचते थे, उन्हीं की परछाई बन करके हैना साहब सिवान को विकसित सिवान बनाने का जो कार्य कर रही हैं, इस वजह से लोगों का मोहब्बत है। साहब कभी किसी को टिकट दिलवाने का काम करती थी और उनको वोट दिलवा कर जनता जिताने का काम करती थी। आज जो हैना साहब के सामने लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका तो देखे भी है। एक वीडियो बता दीजिए हैना साहब ने कभी किसी पर कोई सवाल खड़ा किया हो। हैना साहब को तो जो लोग गाली दे रहे हैं, उनके जो लोग विपक्ष में लड़ रहे हैं, अनाप शनाप उन पे अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको भी हैना साहब कह रहे हैं कि ये लोग परिवार के अंग हैं, परिवार के लोग हैं। और परिवार में कोई कभी किसी को गाली देता है, कोई को भी दुत्कारता है, कोई प्यार देता है, कोई मोहब्बत देता है। लेकिन आज जो प्यार करने वाले लोगों की तादाद है, बहुत बड़ा तादाद है, और नफरत करने वाले लोगों का
तादाद मुट्ठी भर है। इस वजह से है ना सब पे भारी है। आने वाले समय में नया इतिहास लिखने की तैयारी। और एनडीए के जो प्रत्याशी वो कह रहे हैं टेम्पू दिल्ली जा सकती है क्या, वो पंचर हो जाएगी, इस पे आपका क्या कहना है? अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र है और बड़े आदर के साथ एनडीए के जो आदरणीय विजय लक्ष्मी जी जो कैंडिडेट हैं उनके पति देव मोर्चा संभाले हुए हैं ना, बड़े आदर के साथ रमेश सिंह कुशवाहा जी, सिवान की महान जनता, जीरादेई की धरती के सभी मालिक, उनसे पूछना चाहते हैं, बता तो दीजिए कि आपने जीरादेई को मॉडल क्या दिया है 5 साल में, ये लोग जानना चाहते हैं। और वो अपनी सवाल खड़ा कर रहा है जिसने सिवान को विकसित सिवान बनाया। और रहा बात पंचर करने की बात, सिवान के मालिक जिधर है किसी की हैसियत नहीं है जो टेम्पू को पंचर कर देगा। सिवान के मालिकों की ताकत है और सिवान के मालिकों का जो ताकत है नया इतिहास लिखेगा। यहाँ से है ना साहब सांसद बनकर दिल्ली जा रहे, कोई रोक नहीं सकता है। कुछ महिलाओं का कहना है कि हिना साहब जीतेंगी तो महिलाओं का मान सम्मान बढ़ेगा, इस पे आपका कहना? हैना साहब का सपना है, हैना साहब चर्चा करती हैं, कौन सा चर्चा? हैना साहब जब यहाँ से सांसद बन करके जाएंगी, जब लोगों की आवाज़ बनेंगी तो कहती हैं कि हम तमाम, हमारी जो माँ, हमारी जो बहन विधवा बहन है, हमारी जो विधवा हमारी माँ है, उनके लिए क्या करेंगी? वो कह रही है कि आवाज़ बनना चाहते हैं, कम से कम उन लोग को महीने का 3000 पेंशन होना चाहिए, ये सपना है। ये जी जनता कह रही है ओपिनियन लेने के बाद से, जो सिवान के नेता हैं जीत करके अपने वाइफ का साड़ी खींचने का काम करते हैं, विकास का काम नहीं करते, इस पे आप क्या कहें? हम लोगों को किसी पे, जब मेरी नेता इतनी शालीना, हमारा किसी पे छिटा कसी नहीं है। सिवान को विकसित सिवान बनाने का सपना हर वक्त है ना साहब। प्रतिनिधियों का ये जनता का ओपिनियन था सर, हुए प्रतिनिधियों, लोग देख रहे हैं, बड़ी पैनी नज़र से मालिक देख रहे हैं ना। लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो लोग बड़ी नज़दीकी से पैनी नज़र से लोग देख करके अपना मंतव्य देते हैं। तो सिवान की महान जनता स्वतंत्र है, अगर कोई बात कह रहे हैं लोग तो उनकी स्वतंत्रता है और उन्होंने देखा होगा तब ये कह रहे हैं। लेकिन जब लोगों का प्यार मिलेगा तो देखिएगा सिवान एक नया मॉडल बनेगा, सिवान एक नया इतिहास लिखेगा और यही धरती नया इतिहास लिखने की तैयारी शुरू कर रही है।